अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ वगैरह शेयर की जाती हैं सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द KC100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। KC100 में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब तक हम 0.236 लेवल पे वीकली क्लोज उसके ऊपर नहीं करते, नो मेजर मूव्स कैन बी एक्सपेक्टेड। और उसके लिए हमारे पास यहाँ से ऊपर आना जो है उसमें ज़रूरी है कि एटलीस्ट हमारे पास डाइवर्जेंस जो है हिस्टोग्राम मैकडी पर वो कंफर्म हो सकती है बिटवीन दिस पॉइंट और ये जो करंट पॉइंट था, उसमें हमारे पास अभी तक जो है डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हो सकी है। और उसकी वजह यह है कि वी हैवंट बीन एबल टू फॉर्म ए लोकल लो ओवर है, और उसमें मार्केट जो है वो थोड़ा सप्रेस्ड है टू द डाउन साइड। उसके लिए जो फर्स्ट साइन होगा, ऑफ कोर्स मैं प्रीवियसली बताता आता हूँ कि जब भी किसी रेंज के बीच में स्टक हो मार्केट, एक जो अपर रेंज और जो लोअर रेंज है उसमें से जिस साइड पर ज़्यादा मार्केट टेस्ट करती है, अगर लोअर रेंज को ज़्यादा टेस्ट कर रही है तो इट इज़ लाइकलियर टू ब्रेक इट टू द डाउन साइड। और इसी तरह अगर ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर रही है तो लाइकली होगा कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक अप करेगी। सो इन दिस केस यू कैन सी कि हमारे पास एक, दो और तीन, चार जो कैंडल्स हैं उन्होंने रीटेस्ट किया है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारी कैंडल्स जो हैं इस रेंज के अंदर, उसमें से सिर्फ एक जो कैंडल है उसने ऊपर की तरफ का जो है आप कह सकते हैं कि रीटेस्ट किया है एज ए रेजिस्टेंस। बाकी सब जो है वो सपोर्ट को बार बार जो है नच कर रही हैं। सो इट इज़ मोर लाइकली टू ब्रेक डाउन साइड देन टू द अप साइड। प्लस देर इज़ ऑल्सो अ फॉर्मेशन कि अगर हमारे पास प्राइस एक्शन इसी रेंज में स्टक रहता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी एक वेरिएबल है, वी कैन नॉट स्टे स्टक इन दिस फॉर एवर। तो जो टाइम है, अगर तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम जो है वो सस्टेन कर जाते हैं इस सपोर्ट को ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो देर विल बी चांसेस कि मार्केट थोड़ा रिकवर कर जाए या इसी साइडवेज में मोमेंटम जो है डाउन साइड का उसको एब्जॉर्ब कर जाए और वापस ऊपर की तरफ आ सके। लेकिन जो पहला मूव है अगर वो इसको ब्रेक करती है विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम ओवर हेयर, तो उसमें हमारे पास जो एक पैटर्न सामने आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको प्रीवियसली एक तो डिसेंडिंग ट्रायंगल थी जो मैंने आपको दिखाई थी कि दिस वाज द डिसेंडिंग ट्रायंगल राइट ओवर हेयर, ठीक है, जिसका ब्रेक डाउन हुआ। और ब्रेक डाउन के बाद अब हमारे पास उसको रेजिस्टेंस के तौर पे रीटेस्ट हुआ। नाउ देयर इज़ अ पैटर्न फॉर्मिंग जिसमें हमारे पास एक ये पोल है और दिस कुड बी, अभी ये कंफर्म नहीं है ऑफ कोर्स, दिस कुड बी ए पोटेंशियल बेयर फ्लैग पैटर्न एज वेल, ठीक है। और इस बेयर फ्लैग पैटर्न का जो पहला टारगेट ऑफ कोर्स दैट इज़ गोइंग टू बी दिस रेंज, ठीक है, जो इस रेंज में जो ट्रेड किया जा रहा है दैट कुड बी समवेयर अराउंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको आप मेजर कर सकते हैं और ब्रेकआउट पे रख सकते हैं कि जहाँ से ये ब्रेकआउट करे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट। लेकिन जो मेन टारगेट इसका होता है दैट इज़ ऑफ अ पोल। ये वाला जो पोल का पूरा टारगेट है, दिस इज़ गोइंग टू बी द टारगेट जो इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और इसी तरह इसको अगर आप रिट्रेस करते हैं ऑन द फिबोनाची ऑपोजिट, तो उसमें आपके पास मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो आपके पास रेंज आती है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रीटी मच सिमिलर रेंज। जो आप देख सकते हैं कि पोल का जो टारगेट है वही हमारे पास 1.618 एक्सटेंशन लेवल है ऑन द फिबोनाची एज वेल। सो थिंग्स आर कोइंसाइडिंग। वक्त से पहले इस तरह चीज़ को देखना नेगेटिव भी हो सकता है, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल अबाउट इट। मार्केट जो है वो अक्सर अगेंस्ट प्ले हो जाती है। जो चीज़ एक बहुत विजिबली नज़र आ रही हो और उसके अगेंस्ट जो है सरप्राइज एलिमेंट हमेशा मौजूद रहता है मार्केट के अंदर। सो वीकली ये सब तभी है जब तक हमारे पास वीकली 200 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होती, ये उसके बाद ही पॉसिबल होगा। उससे पहले ऑफ कोर्स वी आर इन अ रेंज, और वो रेंज जो है मैंने आपको बताया कि उसके अंदर टाइम एक वेरिएबल है, और अगर ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो मोमेंटम जो डाउन साइड का वो डेसिपेट हो सकता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में जो फर्स्ट साइंस मिलते हैं हमें, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास जो लास्ट हाई है इसको टेक आउट करना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता हमारे पास डाइवर्जेंस थी, वो डाइवर्जेंस प्ले आउट हो गई दोबारा डाउन साइड ऑफ द रेंज, और अभी भी हमारे पास जो 0.236 है अलॉन्ग विद दी मूविंग एवरेजेस, जिसमें सारी जो हैं अब एक डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन करना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इसको प्राइस एक्शन को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे कैन फ्लैटन आउट एंड देन वी कैन मूव अ लिटिल अप। उसमें भी ऑफ कोर्स पहला पॉइंट जो है वो 0.236 है विच इज़ एट 42,248। इसके ऊपर मोमेंटम जो है वो वापसी की तरफ थोड़ा रुख करेगा। अलबत्ता मैकडी जो है उसके ऊपर जो आपके पास इस टाइम किसी किस्म की जो है डाइवर्जेंस मौजूद नहीं है, विच इज़ कि हमारे पास जो आप कह लें कि बेरिश डाइवर्जेंस के बाद जब इस तरह के फौरी तौर पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस ना बने तो फौरी बाउंस या फौरी रिकवरी वापस नहीं हो पाती है, विच मीन्स कि हमारे पास मार्केट जो है वो साइडवेज एक मोमेंटम दे सकती है until and unless we form a divergence or until and unless there is a momentum shift in the market.
तो उसमें हमारे पास अभी मोमेंटम शिफ्ट एटलीस्ट जो आई थिंक कैन हैपन इज़ दैट इज़ गोइंग टू बी अबव 44,457 पॉइंट्स, या आप कह लें कि डेली क्लोज में हमारे पास एटलीस्ट 0.382 के ऊपर हम इसको एटलीस्ट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होना चाह रहा है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो लास्ट हाई टेकआउट हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमारे पास जो इन सारे हाइज़ में और लोज़ में फ़र्क है, वो फ़र्क ये था कि हमारे पास जो प्रीवियसली एक कॉन्टीन्यूसली चेन चलती आ रही थी लोअर हाई और लोअर लो की, उसमें हमारे पास प्रीवियसली ये पहली दफ़ा ऑन द डेली टाइम फ्रेम एक हायर लो बनाया फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो इस दफ़ा अगर हायर लो बनाए तो नाउ वी नीड ए हायर हाई एज वेल। तो अगर एक और हायर हाई मिल जाता है देन द कंफर्मेशन विल ओनली बी एक्सपेक्टेड विद अ हायर लो विच इज़ गोइंग टू कंफर्म कि हमारे पास एक चेन बन चुकी है और टू द अपसाइड, विच मीन्स के मोमेंटम रिवर्स होने की तरफ जा रहा है। So until and unless that happens, no major moves in the market to the upside. डेली जो रेंज है उसमें भी हमारे पास 40,884 की रेंज है टू द डाउन साइड। वी ब्रेक इट वी गो डाउन। उसमें आवरली टाइम फ्रेम में जो फर्स्ट एयरटेल साइंस है मैंने आपको उसमें भी बताया था कि वही 0.618 मौजूद है 42,400 लेवल ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। इसको अगर हम मज़ीद स्मॉलर स्केल पर देखें तो हमारे पास 0.236 41,265 पॉइंट्स जो लेवल ऑन द फिबोनाची, दैट इज़ गोइंग टू बी द पॉइंट जहाँ पे इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ गोइंग टू बी समवॉट लाइक अगर आप लास्ट मूव रिट्रेस करते हैं अपना फ्रॉम दिस पॉइंट जो हमारे पास ड्रॉप आया था ऑन प्रीवियस फ्राइडे, तो उसमें हमारे पास जो ड्रॉप के बाद लेवल्स बनते हैं उसमें हमारे पास 41,131 इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट लाइन इन द सैंड फॉर नाउ। और इसको भी अगर हम मज़ीद कॉन्फ्लुएंस इसका भी देखना चाहें तो यू कैन फ्लिप द फिबोनाची एज वेल। ठीक है, उसमें आप फिबोनाची फ्लिप कर सकते हैं और उसको आप इस तरह से रिट्रेस कर लेंगे ऑन अ बुलिश साइड, जिसमें आपके पास जो 0.618 लेवल है वो भी वही लेवल है जो 0.236 बनता है। सो दिस शुड होल्ड। अगर ये होल्ड नहीं करता ऑन दिस 6.618 एरिया ऑफ दिस लेवल, तो उसके बाद ब्रेक नीचे की तरफ का मतलब है बिलो 41,155 वी आर गोइंग टू विजिट प्रॉबेबली 40,889 विच इज़ द डेली रेंज। और फिर हमारे पास आवरली का जो सबसे लो था या वीकली का भी सबसे जो लो था दैट इज़ गोइंग टू बी 40,550 पॉइंट्स। सो 41,155 पॉइंट्स का जो एरिया है दैट शुड होल्ड। इफ़ दैट डजंट होल्ड तो हमारे पास जो मार्केट है वो इस तरह नीचे की तरफ आ सकती है और ऊपर की तरफ वही पॉइंट्स रहेंगे। वी नीड टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हाई आउट विच इज़ एट 42,115, और इसके लिए जो फर्स्ट टेलटेल साइंस मिलेंगे वो ऑफ कोर्स दैट इज़ गोइंग टू बी 41,761 पॉइंट्स विच इज़ द 0.236 लेवल ऑफ दिस। अगर ये हम टेक आउट कर लेते हैं द लास्ट हर्डल इज़ गोइंग टू बी 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद दिस हाई, और इसको टेक आउट करने के बाद वी कैन फर्दर कंटिन्यू एंड सी हमारे पास 42,959 पॉइंट्स के साथ मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है, जो कि वीकली में हमारे पास फिर वही लगभग 42,900 पॉइंट्स का जो लेवल है दैट इज़ द 0.236। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्लस्टरी हो गया। तो ये वही लेवल बन जाएगा जो आपके पास मार्केट में प्रीवियसली मैं बताता आ रहा हूँ कि देर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी मेजर मूव्स। और यहाँ पे मूव इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अभी हमारी जो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इट इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। तो अक्सर आपको मैं बताता हूँ कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आती है तो वी गेट स्नैप बैक मूव्स इनटू 21 एक्सपोनेंशियल। तो देयर कुड बी अ स्नैप बैक मूव इनटू 21 एक्सपोनेंशियल बेस्ड ऑन कि हमारे पास अगर 0.236 एरिया यहाँ पे आवरली पे टेक आउट हो जाता है विच इज़ एट 41,761। और इसी तरह अगर 41,155 जो मैंने बिल्कुल आपको नैरो डाउन कर दी है रेंज 41,155 की अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो वी कैन अगेन विजिट 200 सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि आपके पास बार बार रीटेस्ट हो रही है। और जस्ट टू रिमाइंड यू द मोर वी रीटेस्ट अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस द लाइकली रेट इज़ टू ब्रेक। तो यहाँ पे सिर्फ अगर बचा सकता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी टाइम विच इज़ अनदर वेरिएबल। और वो टाइम में मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी देर प्राइस एक्शन सस्टेन कर जाता है देन वी माइट बी एबल टू एब्जॉर्ब ऑल द डाउन साइड मोमेंटम और उसके बाद दोबारा मार्केट शिफ्ट कर सके। वरना अगर बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं तो 200 सिंपल अगर ब्रेक हो जाती है तो पोल का टारगेट जो है दैट इज़ गोइंग टू पुट अस समवेयर अराउंड 37,800 या 38,000 पॉइंट्स के लगभग। तो उसके साथ में मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।